गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपने लास्ट का वीडियो अपने बनाया था अपने प्रोनाउन का, तो प्रोनाउन का वीडियो आपने सभी ने देखा और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, लॉट ऑफ थैंक्स, क्योंकि वो सभी को लाइक भी किया और कमेंट्स भी बहुत अच्छे आए और उसी पे कमेंट्स, पर्सनल कमेंट भी आए, मैसेज भी आए, व्हाट्सएप मैसेज भी आए कि सर आप हमें इंग्लिश तो सिखा रहे, सर आप हमको डेली यूजेस वाले सेंटेंस भी सिखा दीजिए या इंग्लिश किस तरह से हम बोले। तो आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको पर्टिकुलर प्रैक्टिस करेंगे ये सोच कर कि मुझे इंग्लिश सीखनी है या मुझे इंग्लिश बोलनी है, तो आप बोल नहीं पाएंगे। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, सभी को होता है जो इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन आप जैसे आप जो रेगुलर रूटीन के वर्ड्स हैं वो आप रेगुलर रूटीन में प्रैक्टिस करें बोलने की ज़्यादा से ज़्यादा। चाहे आपको जैसे पूरा सेंटेंस है तो पूरा सेंटेंस अगर आपको नहीं भी आता है इंग्लिश में तो डजेंट मैटर, उसका कोई मैटर नहीं, लेकिन आपको जितना आता है उतना आप उसको ट्रांसलेट हिंदी इंग्लिश में बोल दीजिए, बाकी का हिंदी में बोल दीजिए, कोई टेंशन नहीं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका परफेक्ट होता जाएगा इंग्लिश। तो सबसे पहले आप अपन स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग से। तो जब आप बेड पे सोए हुए हो उसी से अपन इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप सोए हुए, तो आप जैसे कोई आप सोए हुए हो या किसी को जगा रहे हो आप, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेकअप। वेकअप यानी उठ जाओ या जाग जाओ या जग जाओ, जो भी वर्ड अपन को बोलना है तो सब क्या बोलना है आपको, वेकअप। फर्स्ट वर्ड क्या होता है अपना, वेकअप यानी जाग जाओ, ठीक है, वेकअप जाग जाओ। अब उठने के बाद आप क्या करते हैं, जैसे आप उठ गए या फिर आप बोलते हैं हरियप हरियप हरियप, वेकअप, जल्दी उठो जल्दी उठो। हरियप, हरियप का मतलब क्या होता है, जल्दी करें, हरियप जल्दी करें। मार्केट जाने के लिए आप रेडी हो रहे हो, आपको वेट, आप क्या बोलते किसी को भी कि हरियप, ठीक है। उसके बाद आता है आप उठ गए, फिर आपको कहते हैं टेक बाथ, नहा लो। उठने के बाद क्या करना है आपको, नहाने का काम करना है तो टेक बाथ। टेक बाथ यानी नहा लो। इसमें बहुत सारा है, जैसे टेक बाथ, टेक ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लो, टेक लंच, खाना खा लो, टेक डिनर, रात का डिनर वो, इस तरह से टेक स्टडी, स्टडी कर लो, ठीक है। इस तरह से आपको बोलना है। तो ये छोटे छोटे सेंटेंस है, वही आप डेली रूटीन में बोलेंगे तो आप आगे जाओगे। जैसे आप अब उठ के आगे, तो आपके भाई बहन या जो भी है, वही पेरेंट्स वगैरह बीच में बैठे हैं आपके, तो आप क्या बोलोगे, मूव अ साइड, मूव अ साइड, एक तरफ हो जाइए, मूव अ साइड। मूव अ साइड का मतलब एक तरफ हो जाओ, मूव अ साइड। जैसे अब बोलते हो कोई आपको, जैसे आपने बोला एक तरफ हो जाए, तो आप बोलते भी ना, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, मुझे समझने की कोशिश करो, आप एक तरफ हो जाइए, मुझे यहाँ बैठना है, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, कृपया मुझे समझने की कोशिश करो। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, मुझे समझने की कोशिश करें। तो वो आपको बोलता है कभी, अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसे आपके भाई बहन वगैरह है तो कोई बोल रहे हैं नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। फिर आप जैसे बोलते हो, जैसे आपके ब्रेकफास्ट हो गया तो गो एंड प्ले, जाओ और खेलो। आप बच्चों को बोलते हो ना, गो एंड प्ले, जाओ और खेलो, गो एंड प्ले। आप ऐसे ही बोल सकते हो। अब जैसे आपके फादर है, मदर है, तो वो आपको ऑर्डर भी दे सकते हैं,
गो एंड स्टडी, जाओ स्टडी करो। गो एंड लंच, जाओ लंच करो। इस तरह से गो एंड के आगे प्ले, गो एंड प्ले, जाओ और खेलो। इस तरह से जैसे आप कहते हो ना कोई चीज़ आपको पता नहीं है लेकिन आपको अचानक कोई चीज़ पता चल जाती है तो आप क्या बोलोगे? आई केम टू नो, मुझे पता चला। आई कम टू नो, मुझे पता चला। तो आप क्या बोलेंगे? आई केम टू नो, मुझे पता चला। मुझे पता चला। जैसे आपके भाई बहन है बहुत सारे फैमिली में, सिर्फ तो वो कहते हैं ना कि आप कोई आपसे बात छिपा लेते तो आप कहते हो आई केम टू नो, मुझे भी पता चल गया है। इसलिए आई फॉरगेट, तो आप किसी को ये भी बोल सकते मैं भूल गया, आई फॉरगेट। आई फॉरगेट, मैं भूल गया। इस तरह से आपको डेली रूटीन में शब्द जो भी और बहुत सारे, आई फॉरगेट, में भूल गया। सेटअप, जैसे आप उठ गए तो आपकी उसके बाद आप ऑर्डर भी दे सकते हो। सेटअप द बेड, सेट द बेड, बिस्तर को सेट कर लो। सेट द टेबल, टेबल को सेट कर दो। सेट द कारपेट, कारपेट को सेट कर दीजिए, अच्छा कर दीजिए। फिर अगर आपको वो अच्छे सुबह उठते ही अच्छे से बात नहीं करता है तो आपको क्या बोलना है? टॉक प्रॉपरली, बिहेवियर प्रॉपरली। अगर आपके भाई बहन आपसे बुरा व्यवहार करते हैं या कोई भी फ्रेंड्स तो आपको बोलना है टॉक प्रॉपरली, बिहेव प्रॉपरली। इस तरह का मतलब होता है कि अच्छा व्यवहार करिए या अच्छे से बात करिए। जैसे ठीक है, फिर अपन ये मिटा के आगे देखते हैं आगे के सेंटेंस। जैसे आप कहते हो कि चाहे जो हो जाए वो काम मैं करके रहूँगा, कम व्हाट में। चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए वो मैं काम करके, जैसे आज कहते हैं ना चाहे जो हो जाए मैं मार्केट जाऊंगा, तो कम व्हाट में, कम व्हाट में मैं मार्केट जाऊंगा। आपको पूरा सेंटेंस नहीं आता कोई बात नहीं, आप जितना आता है उतना इंग्लिश में बोलिए, कम व्हाट में। ठीक है, कोई आते डोंट बी साई, शर्माने की जरूरत नहीं, आप मत शर्माओ, डोंट बी साई। डोंट बी शाई, मत शर्माओ। डोंट बी शाई, बी हैप्पी, खुश रहो। बी हैप्पी, खुश रहो। टेक केयर, अपना ध्यान रखना। इस तरह से आपको डेली रूटीन के सेंटेंस बोलने हैं। जैसे जो कुछ भी, वॉट एवर, आप बोलते हैं जो कुछ भी हो मैं ये करूँगा, वॉट एवर, तो वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। वॉट एवर, जो कुछ भी। वॉट एवर, हुएवर, कोई भी, कोई भी हो सकता है, हुएवर, हुएवर, कोई भी। फिर व्हेनेवर, ठीक है, हाउएवर, हाउएवर का मतलब क्या हुआ? लेकिन फिर भी, तुम मुझे नहीं आने देते लेकिन फिर भी मैं आऊंगा, हाउएवर, लेकिन फिर भी, लेकिन फिर भी। व्हेनेवर, जब कभी भी,
आगे क्या है, whenever। whenever मतलब जब कभी भी, जब कभी भी मौका मिलेगा मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा। whenever मैं कभी भी आऊँगा। तो आप जो भी शब्द है आपको जितना आता है उतना आप बोलिए। whenever, whatever, however, whoever, कोई भी, इस तरह से आपको बोलना है। अबाउट whom, किसके बारे में बात हो रही है। और जैसे अपन जाते हैं ना, अचानक से जाते हैं तो अपन बोलते हैं किसके बारे में बात हो रही है, तो आपको पूरा नहीं आता किसके बारे में बात हो रही है क्या नहीं हो रही है, तो आपको बोलना है अबाउट whom। अबाउट whom, अबाउट whom, किसके बारे में। किसके बारे में, ठीक है। अबाउट whom का मतलब क्या होता है, किसके बारे में। एक होता है विदाउट whom। विदाउट whom का मतलब क्या हो गया कि मैं आपके बिना मार्केट नहीं जाऊंगा, तो विदाउट हिम। विदाउट whom, मैं आपके बिना मार्केट नहीं जाऊंगा, तो किसके बिना। जैसे आप बोलोगे किसके बिना, तो जो भी नाम होगा, राम के बिना या श्याम के बिना। विदाउट whom, किसके बिना। विदाउट whom, किसके बिना। जैसे आप देखो कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वह काम करूंगा, तो कम वॉट में। डोंट बी शाई, शर्माओ मत। बी हैप्पी, खुश रहो। टेक केयर, अपना ध्यान रखना। वॉट एवर, जो कुछ भी हो, ठीक है। हाउ एवर, लेकिन फिर भी। वेयर अवे, वेयर एवर यानी जहाँ कहीं भी हो। वेन एवर, जब कभी भी। अबाउट whom, किसके बारे में। विदाउट whom, किसके बिना। डोंट फॉरगेट, भूलना मत, ठीक है। डोंट फॉरगेट का मतलब क्या होता है, भूलना मत। फॉरगेट का मतलब भूलना। अब जैसे वॉकअप का उठ जाओ, आपको पता ही, मैंने बताया, गो एंड प्ले, जाओ और खेलो। कभी कभार, जैसे अपन बोलते हैं मैं कभी कभार मार्केट जाता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, वंस इन अ वाइल। वंस इन अ वाइल यानी कभी कभार। वंस इन अ वाइल यानी कभी कभार। कभी कभार, आप जैसे को बहुत सारे ऐसे होता है जो आप काम कभी कभार ही करते हो, तो आपको उस टाइम क्या बोलना है, वंस है। आपको क्या बोला, वंस इन अ वाइल मतलब कभी कभार। थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आपको मैं ये काम थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर लूंगा, तो आपको क्या बोलना है, लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा थोड़ा करके मैं ये काम पूरा कर लूँगा, तो आपको इतना बोलेंगे, लिटिल बाय लिटिल कंप्लीट दिस वर्क, ये काम मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर लूँगा। डोंट फॉरगेट का मैंने बता दिया है, नहीं भूलना है। फिर है टेबल सेट करो, तो वो भी आपको पता है कि हाँ, सेट द टेबल, सेट द बेड, सेट द कारपेंटर। कोई भी चीज़ आपको मैनेज करने के लिए बोलते हैं, तो जैसे आप उठते ही गेटअप के बाद सेट द बेड। अब उठ गए, उसके बाद बेड सेट कर दो। बेड सेट करने के बाद आपके रात, जैसे आप उठ के आए, कोई बीच में बैठा, तो आपको क्या बोलना है, मूव अ साइड। फिर है चाहे जो भी हो जाए, कम वॉट में प्रॉपरली बिहेव करो, प्रॉपरली टॉक करो। किसी भी कीमत पर मैं वो आप पाकर रहूँगा, तो एट, तो आपको क्या बोलना है, जैसे आप बहुत सारे सेंटेंस होते हैं ना, मैं ये काम किसी भी कीमत पर करूँगा, या किसी भी कीमत पर मैं ये चीज़ ले लूँगा, तो आपको क्या बोलना है, एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर। बहुत सारा काम होता है जिसमें आप बोलते हो किसी भी कीमत पर अब कि मैं फर्स्ट डिवीजन लाऊंगा, तो क्या बोलना है आपको, एट एनी कॉस्ट आई गॉट फर्स्ट डिवीजन, मैं फर्स्ट डिवीजन लाऊंगा एट एनी कॉस्ट। सूनर और लेटर, कभी ना कभी तो आएगा, सूनर और लेटर। आप बोलते हैं ना कभी ना कभी, आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आज अपन थोड़े कम परसेंटेज है, आज अपन इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, तो अपन ये बोलते सूनर एट लेटर, कभी ना कभी तो बोलेंगे।
सूनर और लेटर। इसका मतलब क्या होता है सूनर और लेटर का? कभी ना कभी। कभी ना कभी। इस तरह से कभी अपने बारे में, जैसे बता ना, अपने बारे में सोचो। आप कभी खुद के किसी को बोलते हो ना, क्योंकि आप दोस्त होते हो उनको, कि अपने बारे में भी सोचो। थिंक योर सेल्फ, थिंक ऑफ योर सेल्फ। क्या बोलना है आपको? थिंक ऑफ योर सेल्फ। अपने आप के बारे में सोचो या अपने बारे में सोचो। थिंक ऑफ योर सेल्फ, अपने बारे में सोचो। अपने बारे में सोचो। थिंक ऑफ योर सेल्फ। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। अब जैसे कोरोना काल चल रहा है तो सब क्या बोलना है? स्टे इनसाइड। इनसाइड का मतलब अंदर, स्टे इनसाइड मतलब अंदर रहो। स्टे आउटसाइड का मतलब बाहर रहो। इनसाइड, स्टे इनसाइड अंदर रहो, स्टे आउटसाइड बाहर रहो। आपको पता है क्या? जैसे कोई बात आपको अचानक से पता चल, जोड़, यू नो दैट, यू नो व्हाट, आपको पता है क्या ये हो गया है? यू नो व्हाट। यू नो व्हाट। आप अचानक से कोई चीज़ जोड़ दे के बोलते हो ना, यू नो व्हाट, आपको पता है कल उसकी डेथ हो गई, या यू नो व्हाट कल उसकी मैरिज है। तो आपको पूरा सेंटेंस बोलने की कोई जरूरत नहीं, जितना आपको आता है उतना बोलो आप। आपको पता है, यू नो व्हाट, आपको पता है क्या, यू नो व्हाट। ठीक है। अब टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। फॉर एवर यानी हमेशा के लिए। ये पेन आप हमेशा के लिए रख लीजिए। कीप दिस पेन फॉर एवर, ये पेन आप हमेशा के लिए। फॉर एवर का मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए। फॉर एवर, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। ठीक है। इस तरह से आपको, जैसे आज मैंने ये सेंटेंस सीखा है, आपको एक बार में समझ में नहीं आए सेंटेंस तो आप रिपीट करना और उनको आराम से इजी वे में उनको बोलने की प्रैक्टिस करना। जैसे जैसे आपको नहीं आती इंग्लिश तो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे डेफिनेटली। इसलिए आपको अगेन एंड जितना भी आता है आप बोलने की कोशिश करो। जैसे आप बोलने की ट्राई करोगे तो आप सीखते ही जाएंगे, श्योर है। आप बोलेंगे नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आपको जैसा भी आए, गलत आए सही आए, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस करें। और मैंने जो सेंटेंस लिखवा है ये बहुत इजी सेंटेंस है और ये अपने डेली रूटीन में डेली बोले जाते हैं ये सेंटेंस। किसी से बात भी करते हो तो आप डेली हमेशा ये सेंटेंस बोले ही जाते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए बाकी के जो सेंटेंस है वो अपन कल लिखेंगे या कल पढ़ेंगे। थैंक यू।